पूरी रीडिंग तभी सुनना अगर 5 मिनट स्टार्टिंग के आपसे रेज़ोनेट हो जाते हैं। अगर रेज़ोनेट हो गए तो पूरी रीडिंग आपको अच्छे से गाइडेंस देकर जाएगी। अगर आपकी प्रेज़ेंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब ये इम्प्रूवमेंट कैसी हो सकती है? या तो आपके माइंड में अब ऐसा थॉट आ रहा है कि आई शुड स्टार्ट डूइंग सम डाइट, कोई डाइट करना शुरू कर देना चाहिए। अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंज करना चाहिए। मुझे या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्किन केयर, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, कुछ आप नया एक्सप्लोर करने की सोच रहे हो। इनफैक्ट जो बहुत प्रिसाइज़ मेरे पास एक गाइडेंस आ रही थी और एक मैसेज आ रहा था, मतलब आप अपना पूरा लुक चेंज करने के बारे में भी अगर सोच रहे हो कि मैं पूरा अपना लुक ही चेंज कर देता हूँ, हेयर कट बिल्कुल, अब तक मैंने इस तरीके से अपना हेयर स्टाइल रखा है, अब मुझे बिल्कुल डिफरेंट कुछ ट्राई करना है जिसमें कि मेरा लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। फॉर सम ऑफ यू, आप अगर सोच रहे हो कि मुझे अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हेयर जो है, आप हेयर कट ऐसा करवा लो जिससे कि आप पहले बिल्कुल अलग दिखते थे, अब बिल्कुल अलग। जिम जॉइन करना, योगा करना, और हो सकता है कि आपने बिल्कुल अभी-अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, कुछ ही टाइम पहले आपने ये सब चीज़ें करना शुरू किया है, कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ एक मेजर चेंज लेके आने के लिए आपका इनपुट, यहाँ पे यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, आपका इनपुट आपने कहीं पे डालना शुरू किया है। और बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ, बड़ी ना एक पिन पॉइंट के साथ ऐसे मुझे मैसेज मिला कि आप में से कुछ लोगों ने कहीं पे ऐसे पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिसके लिए आप सोच रहे हो कि मुझे डबल कुछ प्रॉफिट हो जाए। लॉटरी हो सकता है, आई डोंट प्रमोट ऑल दिस, बट मैं आपको बता रही हूँ जो गाइडेंस में आ रहा है, हो सकता है यू हैव डन इट, या फिर आप ये सोच रहे हो करने की, कि जहाँ से होता है ना लक मनी, जो पैसा मतलब जो लक का पैसा है, कि देखते हैं कि वो होता है, तुक्का लग गया, तो इस तरीके से आपने हो सकता है कहीं पे इन्वेस्ट किया है और यू आर थिंकिंग अबाउट इट। आप में से अगर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी चल रहा है कि आप नया फूड एक्सप्लोर कर रहे हो। अब तक जो आपका कंफर्ट फूड था उससे हट के भी आपने कुछ नया एक्सप्लोर करना शुरू किया है। इतने सालों तक जिस तरह का खाना आप खा रहे थे, अब आपके खाने में कुछ आपने चेंज किया है। कोई ये ब्रेक है कि आपने कोई किसी चीज़ जो ऑलरेडी चलती आ रही थी उसको ब्रेक करने की आप कोशिश कर रहे हो। आप एक सर्टेन तरीके से ज़िंदगी जीते आ रहे थे, अब उसको आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके माइंड में ऐसा थॉट चल रहा है कि अब ना दिस इज़ द राइट टाइम कि आई शुड लुक फॉर न्यू थिंग्स, अब मुझे अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहिए, ऐसा बार-बार अगर माइंड में थॉट इस टाइम पे आ रहा है कि या तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, या फिर मैं बहुत कुछ इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, एक एक चीज़ और, कुछ आप में से अगर कुछ लोग अभी इन दिनों में मिरर अफ़र्मेशंस भी कर रहे हैं, ठीक है? मिरर मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, मिरर अफ़र्मेशंस बोलते हैं, अगर आप वो भी कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, तो येस, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। स्पेसिफिकली एक चीज़ और, कि अगर आपने रिसेंटली कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर की है जहाँ पर जो आपने पहले कभी नहीं की, हो सकता है बहुत सारे रीज़न से, एक्सपेंसिव थी या फिर आप कभी आपका जाना नहीं हुआ, आपने ऐसी कोई जगह रिसेंटली एक्सप्लोर की है, जहाँ पे बहुत टाइम से, मतलब या तो आप गए नहीं थे या कभी भी नहीं गए, या फिर आपको पता ही उस जगह का अब लगा है, उस जगह की स्टोरी आपको अभी पता लगी है, तो हाँ जी, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। पता नहीं क्यों इतना स्पेसिफिकली, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे चल रही है और ये बहुत स्पेसिफिक है, तो बहुत ही मुझे लगता है कि एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे गाइडेंस आएगी, क्योंकि इतना स्पेसिफिक जो स्टार्टिंग में चीज़ें मुझे मिल गई यूनिवर्स की तरफ से। अब लेट्स सी कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है और आपके लिए क्या ये गाइडेंस है। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। जी, बता दिया। ओके, राइट, वाओ। जय माता दी। मुझे लग रहा है कि आप बेशक ये तैयारी कर रहे हो, लेकिन ओके, आई वुड लाइक टू पुल सम कार्ड फ्रॉम, देख लेते हैं गणपति जी के द्वारा भी आपको क्या यहाँ मैसेज मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेशक ये चेंजेस आप खुद अपने आप से करने की सोच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स ना आपको इन चेंजेस के द्वारा किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ की तैयारी आपसे करवाई जा रही है। ये जो चेंज है ना, ये नहीं है। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी एक तरीके से अगर चल रही होती है ना, और अचानक से उसमें कुछ चेंज आता है और एक सडनली एकदम से होता है,
तो इस चीज़ को ना आप ये मत सोचना, मतलब सोच के बैठा करो कि हो सकता है वैसे ही हो गया हो, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जब आपके लिए रीडिंग भी डाली जाती है ना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। तो वो सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में उस टाइम पे या तो होने वाला होता है, या फिर होने उस ड्यूरेशन में आप होते हो, उस सर्कल में आप होते हो। तभी तुरंत वो मैसेज मिलता है, तुरंत आपके लिए वो रीडिंग लेके आई जाती है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ एनीवेयर कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, फिर आपके सामने रखी जा रही हैं। ये जो आप अगर स्टार्टिंग में जो चीज़ें बोली, ये चीज़ें कर रहे हो ना, तो ऐसा मुझे मैसेज मिला कि आपको ना किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ हो सकता है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो, कोई ऐसी चीज़। और आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो प्रेज़ेंट में आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, चाहे ये आपका लुक चेंज करने की सोच रहे हो, चाहे आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की सोच रहे हो, कोई नई जगह को एक्सप्लोर करने की सोच रहे हो, कोई ऐसी जगह पे अगर आप ये सोच रहे हो ना, इससे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके एटीट्यूड में और आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपका एटीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इससे चेंज हो जाएगी। और ये चेंज किस तरीके से होगी कि सही चीज़ों को आपकी तरफ देखो, यूनिवर्स ना काम इसी तरीके से करती है। जब हम अपनी चीज़ अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी जगह को चेंज करते हैं, तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊँ, अगर मैं स्पिरिचुअली भी बताऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्टिवेट होती हैं। जगह चेंज करने से, लुक चेंज करने से। अब लोग केतु से इन्फ्लुएंस होते हैं तो लंबे बाल रख लेते हैं, है ना? करते हैं ना? तो ये ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं है ये। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि अब आपकी ये चेंजेस से अब आपके एटीट्यूड में बहुत बदलाव आएगा, और आप हो सकता है ना नोटिस करें, आपके इर्द-गिर्द वाले नोटिस करें और आपको बोलने लग जाएँ कि तुरंत अभी तो आप ऐसे नहीं थे और अब आप ऐसे बन गए हो। और जो ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में अभी आएँगे, या फिर स्टार्ट अगर आपने चीज़ें कर दी हैं तो होने वाली होंगी, तो आप देखना कि आप बोलते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएँगे। मैं लिटरली मेरे पास बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से ये सिर्फ़ ना लव अफ़ेयर या फिर उसकी मेरे पास एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से अब आपको समझ में आ जाएगा कि किस इंसान को आप तक पहुँचना है, कौन से इंसान को अट्रैक्ट करना है, कैसे काम को अट्रैक्ट करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस कुछ ऐसा लगेगा, ओह माय गॉड! सी आई हैव द कार्ड ऑफ प्रायोरिटीज़। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, अब ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। और अगर आप कोई भी स्टार्टिंग में जो मैंने चीज़ें बोली ना, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है, अगर आपने उनको कुछ कुछ भी उस अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, कुछ चेंजेस करने की नहीं सोच रहे हो, एक बार मेरे कहने पे ना कुछ चेंज करके देखो। स्टार्टिंग की चीज़ों में से कुछ एक चीज़ ज़रूर अपनी लाइफ़ में ना, करंट लाइफ़ में इसमें उतार के देखो। ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और चेंज कैसे आएगा बोला ना, एक ये पॉइंट मिला हुआ है। आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, आपके ऑरा में चेंज आएगा। ऑरा क्यों, आप मैं आपको सच बताऊँ, कपड़ों के कलर से ऑरा में चेंज आता है। तो आप अगर ये सोचोगे कि क्या हेयर कट लेने से थोड़ा कुछ अट्रैक्शन हो जाएगी, हेयर कट लेने से थोड़ी कुछ ना कुछ एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा। जब कपड़ों के रंग से, बालों की लेंथ से, जब इन चीज़ों से चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप खुद समझ जाइए। ठीक है? हर एक चीज़, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। हर एक चीज़, अब आप उसी मान लो आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। हनुमान जी की पूजा आप अपने घर में बैठ के कर रहे हो। अब वही हनुमान जी, आप मंगल की दशा में जाओ, साउथ में जाओ, हनुमान जी की पूजा करो। होता है ना? उस पूजा में और इस पूजा में कितना अंतर होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अब आप वो अट्रैक्शन वाले फ़ेज़ पे हो। नाउ यू नो कि क्या चीज़ें लाइफ़ में अब आ सकती हैं और क्या चीज़ें मैं लाइफ़ में अट्रैक्ट करने वाला हूँ। ओके, मैं एक कार्ड आपके लिए और निकालना चाहूँगी। ये गाइडेंस मैंने बोला था, ये गाइडेंस होगी आपके लिए, और ये गाइडेंस किस तरीके से काम करेगी आप खुद देख लीजिए। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, तभी इतना स्टार्टिंग में आपके लिए मैसेज आ गया कि अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो। और एक बार करने कितना, मतलब एक बार करके तो देखो, कुछ तो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज करके देखो। अपने आप से होगा, आपको कुछ करनी नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और बोल रही हूँ कि इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो जाएगी। जब आप अपने आप को चेंज की तरफ लेके जाओगे ना, इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता क्यों होगी, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि आप क्यों अब अपने बारे में सोच रहे हो? अब क्यों आप सिर्फ़ अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो? अब क्यों आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की सोच रहे हो? अब क्यों आप अपने एटीट्यूड को, अपने ऑरा को इतना ज़्यादा इस तरीके से बना के रख रहे हो? लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ना थोड़ा-सा हो गए हो।
धीरे-धीरे पर्सनैलिटी आपकी बन गई है कि खुद खुद के बारे में थोड़ा सोच के और फिर ही किसी के साथ हिसाब-किताब की बात करना। ऐसा नहीं है कि जिसने जो बोल दिया उसको दे दिया, उसको बस सब कुछ है ना, समझ का भाव तब है जब उसमें आपका बुरा ना हो रहा हो। और ये पर्सनैलिटी अगर आपकी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो ये जो चेंजेज़ हैं इसको ज़रूर करो। काइंड ऑफ रेमेडी है, तभी स्टार्टिंग में निकल के आ गई है, और इससे आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेज़ आएँगे मुझे ज़रूर बताना। ठीक है? बहुत शॉर्ट थी बट बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपके लिए थी ये। और कोई बहुत बड़ी मेजर चीज़ नहीं करनी है गाइज़। आई थिंक आप कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस थी आपकी। आई होप आपको समझ में आई। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या कुछ आपको समझ में आया है, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ में अगर आपको हीलिंग्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। जय माता दी।